नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 28 दिसंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। प्रत्येक कपड़े की खरीद पर मिल रही है छूट। एलन सोली के ऊपर पुरानी कचहरी के सामने। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर। बाईपास रोड बाबानगर की गली। अब नजर सुर्खियों पर। चौसा में सुनीता, डुमरांव में अनुपमा बनी ब्लॉक प्रमुख। चौसा ओवरब्रिज के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। मौसम का बदला मिजाज, एक जगह गिरी बिजली। डुमरांव में लगेगी महाराजा कमल सिंह की प्रतिमा। कृषि कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। 31 से पहले पेंशन प्राप्त करने वाले करा ले सत्यापन। युवा महोत्सव संपन्न, कलाकारों का हुआ चयन। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 3 जनवरी को। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आपको बता दें, आज 28 दिसंबर को जिले के डुमरांव प्रखंड एवं चौसा प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ। चौसा का चुनाव बक्सर अनुमंडल कार्यालय में एवं डुमरांव का चुनाव डुमरांव अनुमंडल कार्यालय में संपन्न हुआ। इस दौरान डुमरांव में अनुपमा देवी 11 मत पाकर प्रखंड प्रमुख निर्वाचित हुई। कृष्ण सिंह जो मठिला के बीडीसी सदस्य हैं, वे उप प्रमुख निर्वाचित हुए। वहीं दूसरी तरफ चौसा से बक्सर अनुमंडल मुख्यालय में जो चुनाव संपन्न हुआ, वहां चौथी बार सुनीता राय जो डेहरी ग्राम की बीडीसी सदस्य हैं, प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। इससे 3 बार पूर्व वे निर्विरोध निर्वाचित हुई। हालांकि चौथी बार उन्हें चुनौती मिली। चुनाव संपन्न होने के बाद उनके सम्मान में कई कार्यक्रम हुए। भाजपा के लोगों ने भी उन्हें बधाई दी। इससे पूर्व चौसा के सभी 12 सदस्यों को अनुमंडल कार्यालय में शपथ दिलाई गई, लेकिन मतदान के दौरान 2 मत क्रॉस हो गए। कुल 10 वैध मत हुए, जिसमें से 6 सुनीता राय को मिले एवं 4 उनकी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को। अब आपको एक बुलेटिन की दूसरी महत्वपूर्ण खबर बता दें। चौसा ओवरब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही इटाढ़ी, डुमरांव एवं रघुनाथपुर में बनने वाले ओवरब्रिज को लेकर के भी कागजी कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई है। इसको लेकर के मंगलवार को पटना के राजकीय अतिथिशाला में स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने रेलवे, एनएचएआई, पुल निर्माण निगम, पथ निर्माण निगम आदि के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। इसमें इन अधिकारियों ने बताया, आज मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चौसा के आरओबी रेलवे ओवरब्रिज पर दोनों तरफ से पहुंच पथ बनाने का निर्णय प्रस्ताव में पारित हो गया है। अब जल्द वह काम शुरू होगा। इतना विलम्ब हो रहा है। मैं 7 साल से एक ही काम में लगा हुआ, वो अपने क्षेत्र का प्रमुख काम कि हमारा इटाढ़ी पुल की किसी हालत में नहीं, और उस पर इतना काम हुआ। ठीक है कि उसमें बदला गया, फिर उसका नक्शा बदला गया, एरिया बदला गया, वो कुछ उसके कारण विलम्ब हुआ है। लेकिन रेल मंत्रालय ने अपनी राशि भी स्वीकृत किया है पूर्व में। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि भाई जो हम लोगों ने कहा कि भाई एक बार पेडेस्ट्रियन वाला जो है वो काम तो शुरू कर दो, लोगों को ये लगे कि साहब मेरा काम अब कितनी बार लोग शुरू हो रहा है वो ये। बैठक के दौरान इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर बनने वाले ओवरब्रिज को लेकर के सांसद ने कई प्रमुख बातें कही, जो भी आपने यहाँ सुनी होगी। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, मौसम का मिजाज मंगलवार को अपराह्न 4 बजे के बाद अचानक बदल गया। मौसम के बदलते तेवर को देखकर सभी पक्षी अपने घरों की तरफ लौट आए, लेकिन 5 बजे के उपरांत फिर टिप टिप बारिश हुई और एक जगह तो बिजली गिरने की भी सूचना मिली। हालांकि इस बारिश से खलिहान में पड़े धान को काफ़ी नुकसान की बात जानकारी दी जा रही है।
वहीं गेहूं की पैदावार को लाभ मिलने की बात कही जा रही है। ये अगले दिन भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा लोगों ने बताया। वहीं इस बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से धनसोई थाना क्षेत्र के कैलक गांव में अमित कुमार नाम के 11 वर्षीय बालक की मृत्यु हो जाने की बात कही जा रही है। वह गांव कैलक गांव के ही जगदम्बा सिंह का पुत्र था। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, डुमरांव अनुमंडल कार्यालय परिसर में स्वर्गीय महाराज कमल सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी। आदम कद यह प्रतिमा 7.5 फीट ऊंची होगी। इस पर लगभग 29 लाख रुपए खर्च होंगे। मंगलवार को भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों ने चिन्हित स्थल का मुआयना किया। जमीन मापी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, डुमरांव कृषि कॉलेज में पिछले सोमवार से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को भी यह जारी रहा। दूसरे दिन छात्रों ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा, पढ़ाई नहीं तो परीक्षा नहीं, क्योंकि पिछले 2 माह से कृषि विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक हड़ताल पर हैं। हमारी पढ़ाई बाधित है। जनवरी में ही 3 तारीख से परीक्षा की बात कही जा रही है। ऐसे में हम परीक्षा कैसे देंगे? सुनिए छात्रों की राय। छात्र हूँ 5वें सेमेस्टर का। सर हम लोग की मांगे ये है कि सर 2 महीने के अप्रोक्स 2 महीने से जो हम लोग के टीचर हैं उन लोग का स्ट्राइक चल रहा है। इसके वजह से हम लोग की क्लासेस टाइम पे हो नहीं पा रही हैं और जितने सारे स्टूडेंट हैं उन लोगों को मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो उनके लिए और स्पेशली जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो क्लासेस नहीं हो पाने के कारण जो हम लोग को नॉलेज है वो मिल नहीं रहा है और इसके वजह से हम लोग का जो एग्ज़ाम का डेट है वो बार बार एक्सटेंड हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग एग्ज़ाम मतलब सही से प्रिपरेशन भी उसका नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इससे हम लोग का मानसिक दबाव बना हुआ है एग्ज़ाम को लेके और जितने सारे स्टूडेंट हैं वो मतलब एक तरह से घबरा गए हैं। जो एग्ज़ाम डेट आने वाला है, हम लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 जनवरी से एक्सटर्नल एग्ज़ाम, इसको लेकर के। और इसके बाद ये है कि सर बार बार जो डेट एक्सटेंड हो रहा है इसकी वजह से हम लोगों का जो अगला 6 सेमेस्टर है उसके ऊपर भी डाउट है कि वो शॉर्ट ना हो जाए और उसमें हम लोगों को फिर और आगे प्रॉब्लम ना हो। और जो सर हैं उन लोगों का स्ट्राइक का भी कंफर्म नहीं हुआ है कब तक चलेगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सर सीमित समय में हम लोगों को प्रमोट कर दिया जाए और जो अगला सेमेस्टर है नेक्स्ट सेमेस्टर उसका पूरा का पूरा टाइम हम लोग को यूटिलाइज हो। प्रबंधन से बात हुई है कि नहीं अभी तक? आप प्रबंधन से बात हुई है, जहाँ तक ये हम लोग जो एप्लीकेशन अपनी मांगे हैं उनके सामने रखे हैं, लेकिन जो कॉलेज के चैनल के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं और अपनी मांगों को उठा रहे हैं। यही हम लोग के। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। किस सेमेस्टर में है? 5th सेमेस्टर VKCO एग्रीकल्चर कॉलेज डुमरांव। बुलेटिन की 6वीं सुर्खी, वृद्धा पेंशन अथवा वैसे लोगों से जुड़ी है जो सरकारी योजना में किसी तरह के पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें 31 दिसंबर से पूर्व अपने जीवित होने का सत्यापन कराना है। इसके लिए प्रखंड मुख्यालय पर निःशुल्क एवं सुविधा केंद्रों पर 5 रुपये की दर से सत्यापन कार्य कराने की बात कही गई है। जिले में 60,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है। अगर 31 दिसंबर तक यह कार्य नहीं पूरा हुआ तो उनकी पेंशन बाधित हो सकती है। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, नगर भवन में मंगलवार को युवा महोत्सव संपन्न हुआ। पिछले दिनों डुमरांव में एवं बक्सर के अलग अलग समूहों के कलाकारों का चयन हुआ था। इसमें जो लोग चयनित हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। यह सभी युवा राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले युवा महोत्सव में बक्सर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब चलते चलते आपको बुलेटिन की 8वीं सुर्खी बता दें, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 3 जनवरी को प्रस्तावित है। इसके लिए गाइडलाइन जिला प्रशासन को प्राप्त हो गई है। समाहरणालय में यह चुनाव 3 जनवरी को समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी की निगरानी में होगा। प्रशासन द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार मतदान के दिन 100 मीटर के दायरे में समाहरणालय के अगल बगल किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधि जो जिला परिषद के सदस्य हैं वही सभा कक्ष में जाएंगे। जब चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके उपरांत किसी को किसी तरह का जुलूस अथवा प्रदर्शन निकालने की अनुमति नहीं होगी। एक बार आपको हम पुनः बता दें, 3 जनवरी को जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। साथ ही आपको बता दें 29 दिसंबर को बक्सर अनुमंडल में इटाढ़ी प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख एवं डुमरांव अनुमंडल मुख्यालय में नावानगर एवं केसठ प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही।
आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।